एक सामान्य भावाचरण, एक सामान्य भावाचरण का अर्थ हुआ कि दैनिक काम आप चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप बैठा रहे हैं किसी को, आप खिला रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप जग रहे हैं, आप मिल रहे हैं, आप विदा हो रहे हैं, एक सामान्य भावाचरण। लेकिन ये सामान्य भावाचरण क्या है? इसमें क्या है? इस सामान्य आचरण में भाव है, भावाचरण, यानी ये आचरण भाव के साथ है। तो जिस भी शिव के शिष्य के मन में शिष्य भाव प्रगाढ़ होगा, गहरा होगा, उसका सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय हो जाता है। यानी उसके चलने का तरीका, उसके प्रणाम करने का तरीका। आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, साहब श्री से जब भी आप मिले होंगे तो आप जब तक प्रणाम कर ही रहे होंगे कि आपने देखा होगा कि उनके दोनों हाथ पहले ही जुड़ गए और झुककर वो प्रणाम कर रहे हैं। इतना सुंदर प्रणाम कि देखकर ही मन मोह जाए और लगे कि प्रणाम हो तो ऐसा हो। क्योंकि प्रणाम तो ऐसा भी होता है ना कि कोई आया है, ऐसे घुटना छुआ और प्रणाम कर लिया, कोई आया है उसने ऐसे ऐसे किया और प्रणाम हो गया। लेकिन एक प्रणाम ऐसा भी होता है जिसमें भाव भरे होते हैं और वो झुकता है। वो आप में भी शिव को देख रहे हैं इसलिए झुक रहे हैं, हम में भी शिव को देख रहे हैं इसलिए झुक रहे हैं। तो जो शिव का शिष्य होगा, उसका जो सामान्य भावाचरण होगा, उसको हर चीज में वो शिव ही दिखाई देगा, शिव से अलग कुछ भी नहीं दिखेगा। जब एक लैला के इश्क में मजनू को की हालत ये हो गई कि वो गुजर रहा था और एक मौलवी साहब खुदा की इबादत कर रहे थे। मजनू उनकी चादर जो बिछी हुई थी उस पर गुजर कर चला गया। वो गुस्से में आ गए और उन्होंने मजनू से कहा कि तुमको दिखता नहीं है कि मैं खुदा की इबादत कर रहा था और तुम मेरी चादर पर से चले गए, कुचल के चले गए। बेचारा घबरा गया। प्रेम में डूबा हुआ आदमी, प्रेम में जिससे प्रेम करता है उसमें डूबा होता है, दूसरों को पता चलता नहीं है। तो जब वो उसको रोकते हैं, बोलते हैं तो वो घबरा जाता है। उसको लगता है कि मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो मजनू ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझको दिखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुमको दिखा कैसे नहीं? अब मजनू ने उनसे पूछा कि आप मुझको एक बात बताइए, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। मैं तो मजनू हूं, एक लैला एक लड़की है, उसके इश्क में हूं, उससे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, उसके इश्क में हूं। लेकिन जब से लैला से इश्क हुआ है, मुझको लैला के सिवा अब कुछ भी नहीं दिखता है। इन रास्तों में भी उसी का चेहरा दिखता है, इन पत्तों में भी उसी का चेहरा दिखता है, कोई सामने से आता है उसमें भी उसी का चेहरा दिखता है। मैं करूं क्या? मुझको तो लैला ही लैला दिखती है। लेकिन ए भाई, तुम तो खुदा की इबादत कर रहे थे, तुमको मैं कैसे दिख गया? मैं ये जानना चाहता हूं। अब बताइए, जो महादेव महादेव कर रहा हो लगातार, उसको सारी चीज कैसे दिखाई दे सकती है? लेकिन अगर उसको सब दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है उसने खुद की खोज शुरू ही नहीं की। जो खुद की खोज शुरू करेगा उसको कहाँ फुर्सत है कि वो सबको देखेगा? वो तो अपने महादेव को देखेगा। साहब और दीदी ने जो काम दिया वो करेगा और महादेव महादेव करता हुआ गुजर जाएगा। फुर्सत नहीं है आपके कालीन को देखने की भी नहीं और आपके कीचड़ को देखने की भी नहीं। आज तो हम सब के पांव वैसे ही है। महादेव के काम में चलते चलते साहब और दीदी के पांव कीचड़ से भर गए।